हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का सफर तय करते हुए आज हम पहुंचे हैं सदर बिलासपुर में। इस सफर के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार ने यहाँ पे कौन कौन से विकास के काम करवाए हैं और इसके साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ के रहने वाले लोगों का इस विकास के प्रति क्या नजरिया है। तो आइए चलते हैं सदर बिलासपुर के सफर पर। बिलासपुर जिले का बिलासपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर गोबिंद सागर के किनारे बसा हुआ खूबसूरत शहर है। जहां आज गोबिंद सागर है, कभी वहां पुराना बिलासपुर बसा करता था, लेकिन भाखड़ा डैम बनने के बाद पुराना बिलासपुर पानी में समा गया है और अब जो आपके सामने है वो नया और व्यवस्थापित बिलासपुर है। नया बिलासपुर आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटे छोटे रोजगार को महत्व देते हैं। पर अब बिलासपुर की फिजा में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह सियासत महसूस की जा सकती है। सड़कों से गुजरते युवा हो या बस स्टैंड पर खड़े लोग, सभी को राजनीतिक मसलों पर चटकारे लगाते सुना जा सकता है। बिलासपुर में कुल 69,808 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 35,685 है, जबकि महिला वोटर्स की तादाद 34,123 है। बिलासपुर सदर वैसे तो किसी पार्टी का गढ़ नहीं रही, लेकिन इस सीट पर ज्यादा दफाबाजी बीजेपी के हाथ लगी है। साल 1990 से लेकर साल 2003 तक इस सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने हथिया ली। पर साल 2007 में बीजेपी ने फिर से इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने निर्दलीय बंबर ठाकुर को 11,181 मतों के अंतर से पराजित किया था। नड्डा को 24,634 मत पड़े थे, जबकि बंबर ठाकुर को 13,453 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक तिलक राज 7,438 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। बिलासपुर सदर सीट हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नरेंद्र ठाकुर को तकरीबन 72,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। उस दौरान अनुराग ठाकुर को बिलासपुर सदर से 25,144 मत पड़े थे, जबकि नरेंद्र ठाकुर को 17,316 वोट हासिल हुए। बिलासपुर सदर विधानसभा की सीट काफी समय से खाली है। दरअसल साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जगत प्रकाश नड्डा को प्रदेश की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही नड्डा ने राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली का रुख कर लिया, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। पर नड्डा के केंद्र में जाने के बाद भाजपा नेता इस सीट से अपने अपने जुगाड़ में लग गए हैं। ऐसे ही दावेदारों में शामिल हैं पूर्व भाजपा सांसद सुरेश चंदेल और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके सुरेश चंदेल के मुताबिक बिलासपुर में अब तक जितना विकास हुआ है, उतना विकास इससे पहले कभी नहीं हुआ है, और अगर उनकी पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का मौका देती है तो निश्चित तौर पर वह बिलासपुर में इंडस्ट्री लाकर यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिलासपुर के अंदर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में, जैसे भाखड़ा हाउसटीज के कुछ मामले हैं। जब भी भाखड़ा बना था डैम, तो यहाँ के कुछ हाउसटीज जो बसे हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको शॉर्ट आउट करना प्राथमिकता के आधार पर है। हमारा बस स्टैंड है, उसके बारे में सरकार कुछ पीपी बेसिस पर बना रही है, पीपीवी, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि ये बस स्टैंड अच्छा बने, क्योंकि जिस समय बना था बहुत अच्छा था, लेकिन आज के दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। एक अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए, एक अच्छा जंजघर बिलासपुर में होना चाहिए, जिस जंजघर के अंदर लोग बड़े स्तर का होना चाहिए, जिसमें शादी विवाह करने की सुविधा लोगों को प्रदान हो। एक अच्छा, मैंने जैसे कहा, ऑडिटोरियम होना चाहिए, और एक अच्छा प्रयास करके हमको एक अच्छा स्कूल लाना चाहिए। जो स्कूल चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो यहाँ पर होना चाहिए, जो आने वाले समय में यहाँ के शिक्षा के अंदर एक बदलाव ला सके। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि थोड़ा औद्योगिकरण का, जो गोलथाई का हमारा एरिया है उसमें औद्योगिकरण उतना नहीं हो सका, उसको और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हों।
ठीक ऐसे ही दावेदारी प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा भी जता रहे हैं। सुभाष शर्मा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सांसद बेटे और राष्ट्रीय भाजपा युवा मोर्चा के प्रधान अनुराग ठाकुर के बेहद करीबी माने जाते हैं। चुनाव करीब आते ही सुभाष शर्मा ने भी टिकट के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक वह पार्टी के वफादार सिपाही हैं और पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वह बिलासपुर को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। टिकट का जहां तक सवाल है, मैंने पिछले 21 वर्षों से संगठन की सेवा की है और कंटिन्यू संगठन की सेवा करता आ रहा हूं। विद्यार्थी परिषद का काम करने के बाद युवा मोर्चा का काम किया। युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी में एंट्री हुई। वर्तमान में किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री हूं। संगठन का काम होल टाइम किया है और आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए काम ना किया हो। काम करना हमारा फर्ज है, संगठन का काम आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। हाईकमान को ऐसा लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व विधायक तिलक राज बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं कि बीजेपी कोई ऐसी योजना बता दे कि जिसका सरकार ने अपने कार्यकाल में शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। तिलक राज के मुताबिक बीजेपी सरकार ने सिर्फ कांग्रेस के किए कामों का उद्घाटन किया है। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि कोई एक ऐसी कार्य योजना बताया जिसमें उन्होंने उस कार्य योजना का शिलान्यास किया हो और आज उसका उद्घाटन किया। एक ही स्कीम बता दें, बाकी उससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं। उनके जो कांग्रेस के समय में कार्य तैयार थे, 90% कार्य तैयार थे, उन कार्यों का उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया है या किन्हीं स्कीमों का जो बजट के माध्यम से हमने पिछले समय अपने विधायक प्राथमिकता में डाली थी, उन स्कीमों में जो बजट है उसके फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखे हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने कोई ऐसा फाउंडेशन स्टोन, जो मैं आपसे पहले बात की, कोई रखा हो और उसका उद्घाटन करने के लिए वो बिल्डिंग तैयार हो या कोई पेयजल योजना तैयार हो, उसको लेके अगर वो आते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका कोई भी एक कार्य वो बताए। पर इस दफा पूर्व विधायक तिलक राज के लिए टिकट की राह आसान नहीं रहने वाली है। कौल सिंह खेमे के जितेंद्र चंदेल भी बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। चंदेल के मुताबिक भाजपा ने सिर्फ नींव पत्थर रखने की ही राजनीति की है, जबकि विकास कुछ भी नहीं किया। यहाँ बिलासपुर सदर में कांग्रेस मजबूत है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 4.5 साल के अंदर जो पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान इन्होंने लोगों से वादे किए थे, वो एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति बता दे कि जगत प्रकाश नड्डा या प्रेम कुमार धूमल या अनुराग ठाकुर जो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक भी वादा जो लोगों से किए थे वो पूरा किया हो। खैर, ये तो था सियासी दलों का मत, लेकिन जब हमारी टीम ने जनता से मौजूदा सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। पानी के लिए एक साल हमने बात है, पानी के लिए सरकार बोल रही है ये पानी 2 टाइम हम कर रहे हैं, तो पानी जो अब लिफ्ट भी किया हो सीधा डायरेक्ट खड्ड से उठा के लिफ्ट किया हुआ, जिसको फिल्टर करके भी लोगों को दिया जा रहा है। लोगों को तो ऐसा नहीं आ रहा है ये पानी साफ सुथरा पानी मिल रहा है, जितना इतना गंदा पानी है जिसको मतलब आप अगर बॉयल करके बर्तन में देखें सुबह को तो कितनी मुश्किल होती है। विकास के कार्य बिलासपुर शहर में और प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हुए हैं और जो बिलासपुर में थोड़ा बहुत काम जो रुके हुए हैं उसकी उम्मीद है मैं कि भाजपा सरकार द्वारा रिपीट करेगी और वो पूरे काम होंगे। विकास के काम तो अच्छे हुए हैं, हमारे अच्छे है, बस थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे बस अड्डा थोड़ा हालत खराब है इसकी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ट्रॉमा सेंटर चालू हो गया। हमारे बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के कार्य प्रगति पे हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी कुछ अधूरे पड़े हुए कार्य जो है वो दोबारा होने के लिए भाजपा सरकार पूरे सत्ता में आए और अधूरे जो काम है वो पूर्ण हो। बिलासपुर जो है अक्सर पिछड़ता जा रहा है, जितना पहले था आज से आप ये यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए
कि यहाँ बिलासपुर में ना तो कोई नया कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुला है जिससे यहाँ के बच्चों को एजुकेशन में कोई आगे बढ़ावा मिले, और ना ही कोई ऐसा कोई व्यापारिक संस्थान या ऐसा कोई कॉलेज जिससे यहाँ के लोगों को कुछ नया मिले। सदर क्षेत्र में हर चीज़ की सुविधाएं जो है बड़ी हैं, जैसे कि पीने के पानी की समस्या का जो सरकार ने रखा हुआ था पिछले सालों में, पानी की समस्या की ओर देखा जाए और आगे की ओर देखा जाए, इतने करोड़ की प्लान जो है 68 करोड़ की प्लान जो है वो सदर क्षेत्र में लगी है। नए परिसीमन के बाद बिलासपुर सदर से 5 पंचायतों को निकालकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया है, जबकि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से 9 पंचायतों को सदर सीट में शामिल कर लिया है। अब बिलासपुर सदर में सदर बिलासपुर कानूगो सर्किल की चांदपुर देलग, पंजगाई, देवली, मेन मार्केट, बंदला, लखनपुर, पटवार सर्किल को शामिल किया गया है। यही नहीं, बहादुरपुर कानूगो सर्किल की धोन कोठी, धार टटोह पवार सर्किल के अलावा बिलासपुर नगर परिषद और घुमारवी तहसील के कुठेहा कानूगो सर्किल को भी बिलासपुर सदर सीट में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो बिलासपुर सदर सीट में शामिल ये नए इलाके चुनावों में बाजी पलटने वाले साबित हो सकते हैं। बहरहाल सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। जनता भी आने वाले चुनाव के लिए तैयार हो रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि बिलासपुर का मतदाता अब किस पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा का टिकट थमाता है। सदर बिलासपुर का यह सफर यहीं खत्म होता है। इस दौरान हमने जाना कि यहाँ के लोगों का यहाँ के हुए विकास के प्रति अलग सा नजरिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ से चुनाव लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों को यहाँ के रहने वाले लोगों का दिल जीतकर विधानसभा पहुंचने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सदर बिलासपुर से कैमरामैन भारत भूषण के साथ निपुण शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, हिमाचल प्रदेश।